आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से मध्यप्रदेश की 2 सहित कुल 5 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। कहा, इनसे संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर दिया जोर, बोले भ्रम को किया जाएगा दूर। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति का निर्णय लिया और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ सभी जिलों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से देश के 5 नए वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रांची पटना, धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु और गोवा मुंबई को वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। इसके बाद श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की 2 वंदे भारत रेलगाड़ी भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर को झंडी दिखाई। ये दोनों ट्रेन एक साथ रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन रेलगाड़ियों के शुरू होने से मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसमें मैं एमपी को भी विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि आज एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें ये मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मिली है। अभी तक यात्री भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर का आनंद ले रहे थे। अब भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर का सफर तेज भी होगा, आधुनिक भी होगा और सुविधा से संपन्न भी होगा। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका आभार माना है। श्री चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि भोपाल जबलपुर और भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ करना मध्यप्रदेश के विकास का एक और सोपान है। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा में पूरा भारत प्रधानमंत्री श्री मोदी का सहयात्री है। श्री चौहान ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के सपनों को नई गति देगी। इसी कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले साल मार्च तक वंदे भारत रेल का स्लीपर वर्जन भी रेलवे ट्रैक पर आ जाएगा। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्लीपर कोच की डिजाइनिंग का काम जोरों से चल रहा है और ये कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कोचों का निर्माण भी साथ साथ चल रहा है। स्लीपर कोच की वंदे स्लीपर की डिजाइन बहुत एडवांस्ड स्टेज में चल रही है। दिसंबर तक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग भी इन पैरेलल चल रही है। मार्च तक वंदे स्लीपर भी आ जाएगी। अगले साल के मार्च तक वंदे स्लीपर भी आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। श्री मोदी ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर में विपक्षी एकता से लेकर सरकार की योजनाओं तक तमाम विषयों पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर के 543 लोकसभाओं से 10 लाख और मध्यप्रदेश के 64,100 बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा क्षेत्रों से चयनित 3,000 भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री से संवाद का मौका भी मिला। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने बाजार में आयातित दाल आने तक बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। ये कदम उपभोक्ताओं को किफायती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को अरहर दाल की ऑनलाइन नीलामी करने के निर्देश दिए हैं। इस महीने के शुरू में केंद्र ने जमाखोरी रोकने और अटकलबाजियों पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगामी अक्टूबर तक अरहर और उड़द की दाल की भंडारण सीमा निर्धारित करने के आदेश दिए थे। उपभोक्ता मामले विभाग और राज्य सरकारें इस आदेश के अनुपालन की निगरानी कर रही हैं। राज्य भी दाल के मूल्यों और भंडारण की स्थिति पर नजर रख रही है। कोरोना महामारी के कारण 3 साल की सीमित हज यात्रा के बाद भारत सहित दुनिया भर से 20 लाख से अधिक लोग आज सऊदी अरब में हज कर रहे हैं। 5 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए कल हज यात्रियों ने मीना में रात बिताई। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में मानसून के आगमन के साथ ही सभी जगह लगातार बारिश हो रही है। भोपाल और सीहोर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम जिले में मानसून के सक्रिय होने के साथ लगातार 2 दिन से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। उधर ग्वालियर में आज सुबह इस मानसून सीजन की पहली बारिश हुई। जबलपुर में भी रुक रुक कर पानी गिर रहा है। निवाड़ी जिले के ओरछा में पिकनिक मनाने गए 6 लोग बेतवा नदी में फंस गए। ये सभी नदी के बीच चट्टानों के बीच बैठे थे। इस दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बैतूल, हरदा, बुरहानपुर और खंडवा में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, रतलाम, उज्जैन, देवास, गुना, अशोकनगर, रीवा, सतना, उमरिया, डिंडौरी, जबलपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह और सागर में भारी बारिश के आसार भी विभाग ने दिए हैं। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 1 जून से 27 जून तक 30.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। वहीं गुना में अब तक 126 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में हायर सेकेंडरी परीक्षा में 75% से अधिक अंक अर्जित करने वाले 688 छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने के लिए उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में अनुभाग स्तर पर आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन शिविरों का आयोजन 4 जुलाई को किया जाएगा। आगरमालवा में आज आयोजित जनसुनवाई में 101 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें निराकरण योग्य आवेदनों का कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने मौके पर ही निराकरण करवाया। गुना, छतरपुर, देवास, सतना, झाबुआ कलेक्टर कार्यालयों में भी आज जनसुनवाई का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और सतना में आज रक्तदान सह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से मध्यप्रदेश को 2 सहित कुल 5 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना किया। कहा, इनसे संपर्क और पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर दिया जोर, बोले भ्रम को किया जाएगा दूर। केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक से अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति का निर्णय लिया और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही सभी जिलों में बारिश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।